तो स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे बिहार पुलिस मद्य निषेध की जो वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए लगातार प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। आने वाले समय में 2-4 दिन के अंदर में बिहार पुलिस का भी क्लास इसमें कराया जाएगा। तो यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए ताकि जो भी प्रैक्टिस सेट हम लोग करवाएं आप लोगों के पास बहुत जल्दी पहुंच जाए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्ज़ाम 14 मई को जो है होने वाला है और ये डेट अब काफ़ी नज़दीक आ चुका है। इसलिए हम लोग इस चैनल पे अब लगातार जो है प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं एक गेसेस क्वेश्चन के साथ। तो चलिए इस वीडियो में भी हम लोग एक नए प्रैक्टिस सेट को करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम लोग डालें आप लोगों से मिस ना हो। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। तो चलिए देर न करते हुए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अब पहला प्रश्न है उसको आप लोग देखिएगा ध्यान से। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाओं का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान की अगर बात किया जाए तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, रबड़ को कड़ा करने के लिए इसमें से क्या मिलाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, रबड़ को कड़ा करने के लिए इसमें से क्या मिलाया जाता है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि गंधक मिलाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, आराम हराम है यह किसका नारा है? यह जो है किसका नारा है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नारा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, केपी नहर किन 2 राज्यों को जोड़ता है? केपी नहर जो है किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जो है जोड़ता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, फलों में मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फलों में जो मीठा स्वाद होता है वो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, फ्रुक्टोज के कारण। किसके कारण? फ्रुक्टोज के कारण। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के बाद भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन है? जो हिंदी भाषा के बाद जो है कौन सा भाषा सबसे ज़्यादा बोला जाता है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांग्ला भाषा आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो है वो कहां पर स्थित है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों जितने लोग इस सेशन से जुड़े हैं कृपया इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पे जो भी लोग हैं नए आए हैं और वे लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो, तार खींचने योग्य सबसे तान्य नमनीय धातु कौन सी है? यानी कि इसमें से सबसे तन्यता वाला धातु जो है बताना है आपको। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, सोना को। दोस्तों 1 ग्राम सोना में लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार को खींचा जा सकता है। सोना इतना लचीला होता है कि। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 9 नंबर जो प्रश्न है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। 9 नंबर प्रश्न है कि सबसे भारी ग्रह कौन है? जो सबसे भारी जो ग्रह है वो कौन है? जाहिर सी बात है जो सबसे बड़ा ग्रह होगा वही सबसे ज्यादा भारी होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? बृहस्पति को टिक करेंगे। क्या करेंगे? बृहस्पति, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, यानी कि बृहस्पति ग्रह सबसे भारी है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने
किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को जरूर पता होगा। इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि शाहजहां ने करवाया था। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, हड़प्पा कहां पर स्थित है? हड़प्पा जो है कहां पर स्थित है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत में मुसलमानों के उच्च शिक्षा के सबसे बड़ा समर्थक कौन थे? भारत में जो मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा समर्थन कौन करते थे? इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। तो इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी तत्व के गुणों का प्रदर्शन कौन करता है? किसी तत्व के गुणों का जो प्रदर्शन है वो कौन करता है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि परमाणु क्रमांक जो है करता है। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? भारत जो है भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, आर्य समाज। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, गोबर गैस के मुख्य घटक क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये साइंस से सवाल है। गोबर गैस के जो मुख्य घटक होता है वो आपको बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, यानी कि मेथेन। क्या? मेथेन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? भारत का जो है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को जो है अपनाया गया। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, देवी अहिल्या होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? देवी अहिल्या होलकर हवाई अड्डा बताना है कि कहाँ पर स्थित है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को दोस्तों याद रखिएगा, इंदौर। ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंदौर। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, राफेल नाडाल का संबंध किस खेल से है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे किस देश से होना चाहिए, किस देश से। चलिए इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राफेल नाडाल का जो संबंध है वो किस देश से है? स्पेन से है। किससे है? स्पेन से। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, यानी कि टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? टाइगर वुड्स का जो है संबंध किस खेल से है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि गोल्फ से है। किससे है? गोल्फ से है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, परमाणु शोध एवं रेडियोथेरेपी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, रेडान का प्रयोग किया जाता है। तो इसी के साथ चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि चेन्नई में स्थित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज में कितने स्पोक्स होते हैं? यानी कि उसमें जो तिलियों की संख्या होती है वही बताना है, कितने स्पोक्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये तो सभी को पता होगा, यानी कि 24 तिलियां है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? सुल्तानपुर अभ्यारण्य बताना है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है। तो सुल्तानपुर अभ्यारण्य हरियाणा में स्थित है, इस बात को आप लोग
ध्यान रखिएगा। देखिए अभ्यारण्य से संबंधित जितने भी प्रश्न हो कि कौन सा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, इसको भी एक बार आप लोग फोकस करके एग्जाम में बैठिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, आर्सेनिक के प्रदूषण में कौन सा रोग होता है? आर्सेनिक का जो प्रदूषण होता है उसमें कौन सा रोग होता है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, ब्लैक फुट। क्या? ब्लैक फुट। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो सुवा किसकी राजधानी है? सुवा जो है तो बताना है दोस्तों किसकी राजधानी है, तो सुवा फिजी की राजधानी है। किसकी राजधानी है? फिजी। आप लोग दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस जो है किससे प्राप्त होता है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दोस्तों याद रखिएगा, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, अखरोट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों ये बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में चलिए बताइए, ठीक है। अखरोट का संबंध अखरोट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, अखरोट में टैनिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? टैनिक अम्ल होता है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह बताना है दोस्तों कि कौन सा है। चलिए मैं आप लोगों को ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ हिंट्स के लिए, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। तो अगर सबसे चमकीला ग्रह की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि शनि ग्रह को। और शनि ग्रह में एक वलयकार ग्रह है। क्या है? एक वलयकार ग्रह है। इसमें वलयों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है। अब चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? दोस्तों ल्यूमेन बताना है कि किसका मात्रक है, ठीक है। तो ल्यूमेन जो हो जाएगा दोस्तों किसका मात्रक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा, यानी कि ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों मात्रक से एक ना एक क्वेश्चन जरूर डाल देता है, ठीक है। तो मात्रक को भी आप लोग ध्यान में रख के ही एग्जाम में बैठिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, मार्गेट नोबल के नाम से किसे जाना जाता है? मार्गेट नोबल के नाम से किसे जाना जाता है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि मिस्टर निवेदिता हो जाएगा। सिस्टर निवेदिता, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, गौरी कास्पोरोव किस देश के शतरंज खिलाड़ी हैं? ठीक है, किस देश के शतरंज खिलाड़ी है? चलिए इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर बताइए कमेंट में दोस्तों फटाफट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि रूस से है। कहाँ से है? रूस के हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले हैं, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से है, यानी कि बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां दोस्तों क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे, याद रखिएगा क्या बजाते थे? शहनाई। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय किस देशांतर पर स्थित है? भारत का जो मानक समय है वो किस देशांतर पर स्थित है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर 42.5 डिग्री देशांतर पर स्थित है, ठीक है। सॉरी 82 डिग्री, 82.5 डिग्री जो है देशांतर पर स्थित है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, जिनेदिन जिदान किस देश की फुटबॉल खिलाड़ी है? ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को दोस्तों याद रखिएगा, फ्रांस की है। कहाँ की है? फ्रांस की है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में, यानी कि गुजरात में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, सिंध प्रांत को अंग्रेज ने किस वर्ष अपने साम्राज्य में मिलाया था? ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, 1843 ईस्वी में जो है अंग्रेजों ने सिंध प्रांत को अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु प्रशिक्षण कहाँ पर किया गया था? तो भारत का प्रथम परमाणु प्रशिक्षण जो है दोस्तों वो किया गया था पोखरण में। कहाँ किया गया था?
पोखरण में। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बताना है दोस्तों कहाँ स्थित है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि वाराणसी में स्थित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ पर स्थित है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि गोवा में स्थित है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो क्या है? राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हवाई अड्डा से बहुत सारा क्वेश्चन इस पर बना हुआ है, तो इस पर आप लोग गौर कीजिएगा। राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात किया जाए तो ये कहाँ है दोस्तों? ये अमृतसर में है, यानी कि पंजाब में है। ठीक है, और अमृतसर को गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में जो है CO2 की मात्रा कितनी होती है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा, 0.03%। अगर ऑक्सीजन का बात किया जाए तो ऑक्सीजन 21% है, इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिए। और सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा गैस है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? शिक्षा को जो है किस सूची में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि समवर्ती सूची। समवर्ती सूची दोस्तों, इस पे केंद्र और राज्य दोनों जो है कानून बनाती है, केंद्र और राज्य दोनों जो है कानून बनाती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कहां पर हुआ था? तो शिवाजी का जन्म का बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोग दोस्तों याद रखिएगा, शिवनेर दुर्ग में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है सेंटिक सर्जरी। दोस्तों सेंटिक सर्जरी विधि की खोज किसने किया था? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि लिस्टर ने किया था। किसने किया था? लिस्टर ने किया था। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो है, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? 42वां संविधान संशोधन का समय बताना है दोस्तों कि किस वर्ष किया गया था। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा दोस्तों, 1976 में किया गया था। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो चेचक का टीके का खोज किसने किया था? चेचक के टीके का जो खोज है वो किसने किया था? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को दोस्तों याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चुनाव आयोग का मुख्यालय जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि दिल्ली में स्थित है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो साइंस से है, शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? शुद्ध जल में जो है डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है, जिसकी वजह से वो पानी जो है कपड़ों के अधिकांश जो मैल होते हैं उनके अंदर तक पहुंच करके सफाई कर देता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग का बात किया जाए तो डुप्ले ने किया था दोस्तों। किसने किया था? डुप्ले ने किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो क्या है? बराक ओबामा का संबंध किस दल से है, यानी किस पार्टी से बराक ओबामा संबंध रखते हैं? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर डेमोक्रेटिक पार्टी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा जो अगला प्रश्न है, सेलुलर जेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, सेलुलर जो जेल है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसे काला पानी के जेल के भी नाम से जाना जाता है। आप लोग सुने होंगे कि उसे काला पानी की सजा हो गया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था?
पंचशील समझौता की बात किया जाए तो किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच हुआ था दोस्तों। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो अग्निशमन वस्त्र किसके बने होते हैं? अग्निशमन जो वस्त्र होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को दोस्तों याद रखिएगा, यानी कि एस्बेस्टॉस का बना होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है फ्रांस की राजधानी कहाँ पर स्थित है? फ्रांस की राजधानी बताना है दोस्तों कि कहाँ पर स्थित है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, पेरिस। जैसा कि आज के सेशन में बस इतना ही क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, मिलेंगे एक अगले सेशन के साथ कल। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और इस क्वेश्चन को कराते समय अगर कोई मिस्टेक हो गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज के इस सेशन को यहीं पे। मिलेंगे एक अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।